सीधा लेना आपके पेट से होता है, और पेट का जाहिर सी बात है खाने से, अगर खाने पर जरा सा आप कंट्रोल कर दें, बहुत अच्छी और हेल्दी चीजें खाएं तो बीमारी आपसे कोसों दूर भागेगी। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। डॉक्टर साहब से अब पूछते हैं कि अगर कोई शख्स एनीमिक है तो पता कैसे चलेगा कि भाई उसे एनीमिया है। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या क्या होते हैं? थकान तो एक है, आम है, लेकिन और क्या क्या लक्षण? देखिए, मुख्य रूप से एक तो त्वचा थोड़ी पीली होने लगती है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बल्कि इसका नाम दिया है पांडु रोग। पांडु मतलब जो पीलापन जब शरीर में आ जाए। पीलिया अलग है, पीलिया नहीं है, ये एनीमिया है। तो यहाँ पर जो त्वचा पीली होने लगेगी, एक लगेगा कि आपके त्वचा के अंदर आपकी स्किन में ग्लो खत्म हो रहा है। चेहरे से भी लगेगा कि झलकेगा, कि कभी कभार चेहरा भी बुझा हुआ सा लगता है। उसके साथ साथ थकावट तो एक मेन इसमें कॉज होता ही है। और थकावट भी इस प्रकार की होती है कि कई बार आप उठ करके थोड़ा चलें, उसमें भी आपको जो है सांस फूलने लगता है, या कुछ थोड़ा सा भी मेहनत का काम करें तो उसमें एकदम से आपको सांस फूलने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं। आप थोड़ी देर अगर एसी में बैठे तो बहुत ठंड लगने लगती है। हार्ट बीट आपकी बहुत तेज हो जाती है। थोड़ा सा भी जो है कुछ, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा भी अगर कुछ सुन भी लिया तो एकदम से धड़कन बढ़ेगी और घबराहट बढ़ने लगेगी। सिर में दर्द का एक लक्षण और मिलता है कि अक्सर जो है पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे सिर दर्द बहुत जल्दी से हो जाता है। और इसके साथ साथ थोड़ा मानसिक रूप से भी जो है उसको थकावट जल्दी महसूस होने लगती है। पेशेंट अक्सर आपको कंप्लेन करेंगे कि उनका माइंड जो है वो बड़ा थका हुआ सा रहता है, किसी चीज पर वो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो ये तमाम लक्षण जो है हमें अगर हैं तो आपको तुरंत जो है अपना ब्लड का जांच करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए कि कहीं आपको ब्लड की कमी या रक्त की कमी तो नहीं हो रही। जैसे डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो करवाते हैं, आप अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। ये भी तो चलती फिरती एक गाड़ी के समान ही है। अब इसका पेट्रोल ब्लड है, और अगर ब्लड ही आपकी बॉडी में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी चलने वाली है नहीं। अब इसे चलाना कैसे है, वो सारे उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर ले लेते हैं। नेहा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मैं नेहा हूँ जबलपुर से, और मुझे एक प्रॉब्लम थी। मेरे को ना हर 15-15 दिन पर मेंसेस आते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। जी, और मैं मतलब मेरा वजन भी काफी घट गया है। अभी मेरा वजन रिसेंटली 35 kg हो गया है। डेफिनेटली वजन भी, और आपको रक्त की कमी भी हो जाएगी। एनीमिया की बात आज हम कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग अगर आपको मंथ में 2 बार होती है और ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली आपको तुरंत इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा ऐसे रोगों की है। लगभग जो है मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे रोग आयुर्वेद में ही ठीक होते हैं। एलोपैथी में कई बार ऐसे रोगों के लिए विशेष चीजें नहीं होती। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे खास नुस्खे हैं और दवाइयां हैं कि आपको 1 महीने में जो है बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेगा। एक नुस्खा मैं आपको भी बताता हूँ कि आप प्रातः जो है रोज सुबह एक पका हुआ केला उसको अच्छी तरह से खाएं, और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध पिएं। दूध केले का सेवन इसमें बताया जाता है। और गर्म चीजों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। पित्त की वजह से ये रोग होता है। मिर्ची, मसाले, अचार, चाय, कॉफी या नॉनवेज वगैरह का अगर आप सेवन करते हैं वो बिल्कुल एकदम बंद कर दीजिए। और आपको साथ में जो है रक्तवर्धक चीजें, आंवले का हमने अभी बताया आपको, आंवले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और दूध केला इसमें आप सेवन करेंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर रोग आपका पुराना है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि रोग को ठीक करने के लिए आपको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। ये जो नुस्खे हम आपको बताते हैं ये आपकी सहायता के लिए है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक औषधियां आपको लेनी चाहिए ताकि रोग आपका जड़ से नष्ट हो जाए। बिल्कुल। प्राची हरिद्वार से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्राची, क्या है सेहत से लेकर ऐसा सवाल जो आप डॉक्टर चौहान से पूछना चाहेंगी? नमस्कार सर। असल में जब भी मैं धूप में जाती हूँ तो रंग पे बहुत असर पड़ता है और चेहरे पे झाइयाँ भी हो गई हैं। अच्छा, देखिए, चेहरे पर झाइयाँ धूप से होती हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जो स्किन है आजकल उसमें काफी ज्यादा इतनी शक्ति नहीं रही है। तो इसके लिए 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कि लगाने के लिए उसमें आपको 2 चीजें लेनी है। खीरे का जूस निकालिए और ताजा पुदीने का रस निकालिए। दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके, और जहां पर भी आपको वो ब्लैक हुआ है उस पर अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं आप। दूसरी चीज जो है इंटरनल खाने के लिए जो है आप बादाम का सेवन करिए। 5-6 बादाम रात को भिगो दीजिए पानी में, सुबह छिलका उतार के उनको चबा के खाइए और 1 कप दूध साथ में पी लीजिए। लेकिन अगर ज्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम है
तो फिर रक्त शोधन के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियों का जो है बहुत अच्छा इसमें इलाज है, और ऐसा इलाज कि आपको 2-3 महीने के अंदर त्वचा आपकी इतनी जो है बदल जाएगी कि आपको देखने वाले भी कहेंगे कि आप जो है बहुत जवां हो गए हैं। बिल्कुल। चलिए वापस लौटकर हम अनीमिया की चर्चा पर आते हैं। डॉक्टर साहब, अनीमिया का शिकार तो पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। इन जनरल मैंने भी देखा है, महसूस किया है कि ज्यादातर महिलाएं जो हैं, और आंकड़े भी ये कह रहे हैं, इस चीज को बैक कर रहे हैं कि अनीमिया का जो शिकार है वो ज्यादातर महिलाएं होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण देखिए, मेरे ख्याल से हमारा जो कल्चरल एक लाइफ स्टाइल है, क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि महिला पहले सबको खिलाएगी, सबके लिए बनाएगी और लास्ट में खुद खाती है, तो कई बार वो भूखी रह जाती है, कई बार प्रॉपर उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ऐसा हमारे भारत में तो विशेष रूप से देखा जाता है। दूसरी चीज ये है कि महिला जो है वो कार्य बहुत ज्यादा करती है। वो घर, आजकल की महिला तो घर का भी देखती है, बाहर का भी देखती है, जॉब भी करती है, बच्चों को भी देखती है, तो उसकी जो शक्ति है, जो उसकी जो शक्ति यूज होती है, एनर्जी जो यूज होती है, उतनी कैलोरीज उसको जरूर चाहिए। लेकिन महिलाओं में एक और बीमारी थोड़ी आजकल लगी हुई है कि हर महिला चाहती है कि मैं बिल्कुल स्लिम रहूं, बिल्कुल पतली रहूं, तो उस करके वो भोजन ही नहीं खाते और बड़ा डर के जो है वो रहते हैं कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं। तो ये जो है माल न्यूट्रिशन इसको कहेंगे कि पोषण की कमी महिलाओं में जो है वो इस दृष्टि से 3 कारण मैंने बताए। एक तो जो है हमारी जो कल्चरल कारण बताया, दूसरा के जो काम वो बहुत ज्यादा करती है, और तीसरा के वो आजकल एक ऐसा वो चला है ट्रेंड कि हर महिला पतला देखना चाहती है, तो उस करके वो पूरा पोषण नहीं लेती। अच्छा, कई ऐसी महिलाएं होंगी जो कह रही होंगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम डाइटिंग नहीं करती हैं। आप डाइटिंग नहीं करती होंगी, लेकिन खाती ऐसी चीजें होंगी जिनमें ना तो प्रोटीन होता होगा और ना ही आयरन होता होगा, और इसी वजह से अनीमिया की शिकार महिलाएं ऐसा भी होता है। क्योंकि आजकल खान पान का जो सामान मिलता है, जो आजकल जो प्रचलन चल गया है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बहुत कॉमन हो गया है। उसमें कोई आयरन नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, केवल जीव के लिए खाते हैं। लेकिन जीव को कोई काम नहीं करना पड़ता, काम तो रक्त को करना पड़ता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको मिले आयुर्वेद के कुछ अचूक नुस्खे, जिसे आजमा कर आप न सिर्फ अनीमिया के साथ लड़ाई कर सकते हैं, बल्कि पैरों की सूजन की बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए, अपना फोन कॉल जो है वो रजिस्टर करवाइए, और उसके बाद डॉक्टर साहब और उनके साथी डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे। 0129408815 हमारा नंबर है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इन केस अगर आप हमें फोन नहीं करना चाहते हैं या फोन लाइन व्यस्त आ रही, तो आप हमें ईमेल भी कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com।